गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोडक्शन टू बी टेकन केयर ऑफ विल ट्रांसफरिंग द पेशेंट। हिंदी में है, रोगी को स्थानांतरित करने के समय प्रक्रिया और एहतियात का ध्यान रखना चाहिए। रोगी एक जगह से दूसरी जगह अगर हम ले जा रहे हैं तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसको उपयोग करना चाहिए, वो बताने जा रहे हैं। रोगी व्हीलचेयर का उपयोग कर एक मरीज को एक स्थानांतरित करने की तकनीक। पहला है, एम्बुलेंस टीम की सहायता से एम्बुलेंस के बेड के साथ व्हीलचेयर संरेखित करें। मतलब पहले व्हीलचेयर को ठीक ठाक से देख लें। एम्बुलेंस बिस्तर से आगे बढ़ने और एम्बुलेंस बाहर निकलने में मरीज को सहायता करें। जब कोई मरीज एम्बुलेंस से उतरता है तो उसे बेड तक ले जाने के लिए मरीज की सहायता करनी चाहिए। तीसरा है, ध्यान से व्हीलचेयर को रोगी को ट्रांसफ़र कर दें और सुनिश्चित करें कि मरीज को आराम से व्हीलचेयर में बैठा है या नहीं। व्हीलचेयर को रोगी पर बैठाकर उसे दूसरा जगह ले जा रहे हैं तो उससे पहले मरीज से पूछना है कि आप आराम से बैठ गए हैं ना। चौथा है, रोगी से संबंधित एकत्रित करें और उन्हें रोगी पर रखें। जो संबंधित कुछ चीज़ें हैं वो रोगी के साइड से में रख सकते हैं। पांचवा है, यदि मरीज को दवा ड्रिप से जोड़ा या है तो यह सुनिश्चित करें कि स्थानांतरण के दौरान रोगी के साथ ड्रिप भी चले गए। जो ड्रिप मतलब आईवी सेट या स्लाइन जो भी है वो ड्रिप साथ में लेकर चले गए, ध्यान देना है। रोगी को वार्ड में जल्दी मत करो। रोगी को जल्दी से नहीं ले जाना चाहिए, उसे आराम से ले जाना चाहिए, उसे देख लेना चाहिए। सातवां है, व्हीलचेयर सामान्य समर्थन उपकरण है जो अक्षम लोगों द्वारा उपयोग कर रहा हो। व्हीलचेयर एक ऐसा आदमी है जो अक्षम है, जो मजबूर है, लाचार है, वो व्हीलचेयर का उपयोग कर रहे हैं। एक स्ट्रेचर चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग रोगी ले जाने में किया जाता है। स्ट्रेचर भी रोगी को ले जाने में काम आती है ना। आइए अब हम जानते हैं स्ट्रेचर से बिस्तर पर एक मरीज को स्थानांतरित करने के लिए कदम कैसे उठाते हैं। जो स्ट्रेचर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्ट्रेचर से, मैंने पहले भी इस बारे में बताया था स्ट्रेचर क्या है, वो किसके काम में आता था, और ये दूसरा टॉपिक में भी ये आया है। एक रोगी को पहला है एक रोगी को स्ट्रेचर में बिस्तर पर स्थानांतरित करने से पहले रोगी का स्थानांतरित करने से पहले नर्स को वार्ड में रिपोर्ट करें। जैसे अगर हम स्ट्रेचर से बेड तक ले जा रहे हैं तो पहले हम एक नर्स को रिपोर्ट करेंगे, उसे बता देंगे। दूसरा है, यदि यह सुनिश्चित करें कि रोगी को बिस्तर पर स्थानांतरित करने के दौरान आपकी मदद करने के लिए पीछे 2 अन्य जीडीए मौजूद हैं। अगर कोई बिस्तर पर ले जा रहा है बेड के ऊपर तो उसके पीछे 2 आदमी की जीडीए जो नर्स की सहायता के लिए होती है, उनकी 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तीसरा है, स्ट्रेचर को बिस्तर के किनारे के लिए करीब रखें और रोगी को जाने से पहले स्ट्रेचर को स्थिर या बंद कर दिया गया। जो चक्के हैं जिसे लॉक मतलब बंद, स्थिर, रोगी को जाने से पहले स्ट्रेचर को स्थिर या बंद कर दिया गया। मतलब स्ट्रेचर जो अनबैलेंस होती, इधर उधर जो भागती है, वो उसे पहले बंद कर देते हैं।
चौथा है स्ट्रेचर या बिस्तर को रोकने के लिए आप स्ट्रेचर और अस्पताल के बिस्तर का लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें स्ट्रेचर में एक लॉक भी होता है, वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पांचवा है मरीज को बेड पर लिटाने से पहले साइड रेल नीचे कर दें। मरीज को बेड से जो लिटाने से पहले साइड रेल नीचे कर देते हैं। जो बेड के जो साइड रेल होते हैं, जो चक्का घुमाने वाले, जिसे हम 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं, उसे नीचे कर दें। छठा है रोगी को धीरे से एक तरफ रोल करें और स्ट्रेचर पर एक सीट रखें और पत्रक पर रोगी को वापस लौटाएं। चलो अब धीरे से उसे एक रोल करें और एक तरफ उसे सीट पर रखें। सातवां है शेष पक्षों से सीट को पकड़ने के लिए अन्य सहायता पूछें। जैसे पेशेंट को कहीं कुछ पकड़ना हो तो साइड पे पकड़ सकते, उसकी सहायता पूछ सकते हैं। आठवां है मरीज को चादर के साथ धीरे से उठाएं और मरीज को बिस्तर पर ले जाएं। जो स्ट्रेचर पर चादर पर लेटे हुए रहते हैं, उसे धीरे से उतारकर उसे बिस्तर में लिटा सकते हैं। नौवां है मरीज को बिस्तर पर आरामदायक रखें और बिस्तर के गिरने से रोगी को रोकने के लिए पद रोल उठा दे। ये जो बेड होती है वो रोल उठा दे ताकि वो कहीं गिरे नहीं। आइए अब हम जानते हैं कि व्हीलचेयर और बिस्तर के बीच एक मरीज को अंतरास्थित करने के लिए कदम। रोगी को कमर के चारों ओर एक बेल्ट रखें ताकि रोगी को पकड़ने में सहायता मिले। ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम पेशेंट को उतार रहे हैं व्हीलचेयर या स्ट्रेचर से, तो रोगी को कमर के चारों ओर एक बेल्ट रखें और ताकि रोगी को पकड़ने में सहायता मिले। दूसरा है व्हीलचेयर पर सीट के किनारे की ओर आगे बढ़ने के लिए रोगी को निर्देशित करें और मरीज को उसे फर्श पर प्लेट रखने के लिए कहें। फर्श पर प्लेट अपना जो पैर है वो रखने के लिए कहें। ठीक है। तीसरा है मरीज के हाथ की कुर्सी पर रखिए। मरीज का जो हाथ है वो व्हीलचेयर की जो साइड पर होती है वो उस पर रखना है। चौथा है रोगी के कमर से पकड़ो। जब भी अगर पेशेंट को बैठाना हो या उठाना हो तो उसे धीरे धीरे कमर पकड़कर उसे उठा सकते हैं। पांचवा है रोगी को आगे पीछे 3 बार रॉक करें और फिर 3 की गिनती पर मरीज को सहायता करने का निर्देश दें, जैसे आप रोगी को करीब खींचते हैं। जब हम व्हीलचेयर पर बैठाते हैं तो उसे हम पूछते हैं कि उसे कैसे ले जाना है। उसकी सहायता करने के लिए उसे पूछते हैं कि सब ठीक ठाक है ना। अब हम व्हीलचेयर को आगे बढ़ाएंगे, खींचेंगे, तो वो स्टॉक एकदम ये करके कि अलर्ट हो जाए। उसे अलर्ट करने के लिए उसे गिनती की जाती है ताकि वो अलर्ट हो जाए कि मैं ठीक हूँ। छठा है रोगी को बेल्ट के साथ पकड़कर खड़े स्थिति में खड़े हो जाओ और धीरे से बिस्तर ले जाएं। खड़े होकर धीरे से बिस्तर पर ले जाएं। बिस्तर पर बैठाएं और बिस्तर पर रोगी के पैरों को फैलाएं। अगर हम पेशेंट को अगर हम बेड पर लेटाते हैं तो उसे धीरे धीरे से उसका पैर फैला सकते हैं। अगर कोई टूटा फूटा हो तो उसे धीरे से पकड़कर उठाना है और फिर लेटा देना। आठवां है सुनिश्चित करें कि मरीज बिस्तर पर आरामदायक है या नहीं। जब हम किसी मरीज से पूछते हैं ऐसे ये व्हीलचेयर या स्ट्रेचर या किसी भी पेशेंट को अगर हम करना है तो उसे इतनी सारी बातों का ये ध्यान रखना होगा कि रोगी इतना परेशानी झेलती है और रोगी को बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम जीडीए का, एक नर्स का
कर्तव्य बनता है कि उसकी देखभाल सही ढंग से करे और इतना अच्छा से करे कि उसे एक रोगी को आरामदायक मिल सके और वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। ये व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का ध्यान रखने का मतलब उसका क्या क्या ध्यान रखना है हम इस बारे में बताएं। मैंने ये स्ट्रेचर के बारे में भी बहुत पहले बताया है, इसके क्या काम में है, और व्हीलचेयर के बारे में भी बताया है, और ये तीसरा भी बताया कि इसका ध्यान क्या क्या रखना है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आप लोग को सभी को समझ आया होगा, और नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। और बच्चे सारे स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पढ़ाई को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसे लिखिएगा। थैंक यू।